1.3। तो चलें देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। के 3 हमारे पास मुसलसल जो है आदाद है, उनका मजमूआ जो है वो 42 है, 42 है। तो हमने 3 अदाद फाइंड करने हैं, मालूम करने हैं। तो इसका सलूशन देखते हैं। लेट द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स बी एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स हमने ये जो है ख़ुद से कंसीडर कर लिए एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, गिवन जो शर्त है उसके मुताबिक हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो इन तीनों जो हमारे पास इंटीजर्स हैं इनको ऐड कर देंगे, एक्स को, एक्स प्लस 1 को और एक्स प्लस 2 को। तो ये हम यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। एक्स प्लस नेक्स्ट इंटीजर है एक्स प्लस 1 और थर्ड है एक्स प्लस 2। इन तीनों को जो है जमा किया और इक्वल में 42 रख दिया। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का साइन है, यहाँ पे भी इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 टाइम एक्स है तो ये 3x आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स फिर प्लस एक्स, तो ये 3x बनेगा। 3 टाइम एक्स है तो तीनों एक्स को जब आपस में जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 3x आएगा। इसके बाद 1 और 2 को जमा करेंगे तो ये भी 3 बनेगा। तो अब यहाँ पे 3 देखें, हमने यहाँ पे x जो है उसको आइसोलेट करना है, अलग करना है। जब भी हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होती है तो हम उसको आइसोलेट कर देते हैं, एक तरफ रखते हैं। तो अगर यहाँ पे गौर करें तो 3x जो है इसमें यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इस 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 42 माइनस 3 ये 39 आएगा। अब लेफ़्ट साइड पे 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो अब इसका टेबल पढ़ लेते हैं। 3 1s are 3 और 3 13 टाइम 39। तो ये हमारा x जो है वो आया 13। अब यहाँ से हमने एक जो है इंटीजर फाइंड कर लिया है। अब हमने सेकंड और थर्ड जो इंटीजर्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो सेकंड जो है वो हमने कंसीडर किया था x प्लस 1। तो यहाँ पे रखेंगे हम x प्लस 1, x की वैल्यू है 13, तो हम यहाँ पे x की जगह पे 13 जो है वो पुट कर देंगे। अब 13 प्लस 1 ये बनेगा 14। नेक्स्ट इंटीजर जो थर्ड था वो था x प्लस 2, हम यहाँ पे रखेंगे x प्लस 2। अब x की जगह पे हम जो है 13 पुट करेंगे, ये जो हमने 13 जो है फाइंड किया है। तो जब यहाँ पे x की जगह पे 13 पुट करेंगे तो 13 प्लस 2 बनेगा 15। हैंस 3 इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारे रिक्वायर इंटीजर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम दी गई है, उसमें हमारे पास ट्रायंगल है जो कि राइट ट्रायंगल है। स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। तो इसकी स्टेटमेंट दी गई है, द डायग्राम शोज राइट एंगल। यहाँ पे डायग्राम के अंदर ही जो स्टेटमेंट है उसमें मेंशन किया गया है कि डायग्राम में राइट एंगल है, कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ए बी सी, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, जिसमें ए सी की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 cm है। cm स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया है तो इसलिए यहाँ पे cm का स्क्वायर लगाया है। फाइंड द लेंथ ए बी, हमने ए बी लेंथ फाइंड करना है इन द फॉर्म, इस फॉर्म में a इंटू स्क्वायर रूट 3 के यहाँ पे a और b कोई से दो इंटीजर्स हों और उनका सम ले रहे हैं, और यहाँ पे a के साथ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो और जो b है उसके साथ स्क्वायर रूट 5। ये फॉर्म हमने बनानी है।
वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं और जो राइट एंगल है वो हम ए पे ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास बेस है ए से लेकर सी तक और फिर ए से लेकर बी तक परपेंडिकुलर है, और ये जो बी सी है बी से लेकर सी तक ये हाइपोटेनियस है। राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो हम फार्मूला लगाते हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। we know that area of triangle which is equal to 1/2 into base multiply height। तो एरिया हमारे पास गिवन है। एरिया क्या दिया गया है? एरिया हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। ये एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो इक्वल में 1/2 और फिर बेस, बी स्टैंड फॉर बेस, तो बेस हमारे पास दी गई है ए सी, क्योंकि ए सी का कहा गया है द लेंथ ऑफ ए सी इज़ स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो ये हमारा ए से लेकर सी तक जो लेंथ है ए सी, ये हमारे पास दिया गया है। ये कितना है? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसको हमने बी बोला हुआ, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और हाइट गिवन नहीं है, हाइट हमने फाइंड करना है एच, तो एज इट इज़ इसको रहने देंगे। अब यहाँ पे 2 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है। जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आएगा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अगर देखें, गौर करें, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और जो साइन है प्लस का ये चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास गिवन है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ इसको लिखेंगे। अब जो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और ये जो प्लस साइन है इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे भी माइनस आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो 1 है इसको स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3। इसके बाद 1 को कर लेते हैं स्क्वायर रूट 5 से, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 5। फिर स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। इसके बाद स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को ए कंसीडर कर लेंगे और स्क्वायर रूट 5 को बी कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्क्वायर ऑफ जो है स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। अगर 15 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे एक रूट जो है वो 3 का है, तो उस 3 के रूट को हम इस 3 के रूट के साथ जो है कंबाइन करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ से स्क्वायर रूट 5 जो है वो सेपरेट हो जाएगा, उसका स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि वो सिंगल है। इसी तरह पे यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट 15 है, तो स्क्वायर रूट 15 ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। तो जो स्क्वायर रूट 5 होगा उसको जब हम इस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट 3 जो है उसको सेपरेट कर देंगे। इसी तरह अब ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। और यहाँ पे भी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 जो है स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आएगा। अब बड़ा नंबर जो है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे,
तो ये बच जाएगा। ये वाला माइनस जो है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट में लगा देंगे। तो इसके बाद अगर देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, जो फर्स्ट है और हमारे पास जो लास्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट से स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो कॉमन हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा। इसी तरह जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, यहाँ से हम स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट 5 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा -1 और यहाँ पे बच जाएगा +3 बच जाएगा। अब 5 से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 आ गया हमारे पास, और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और स्क्वायर रूट जो है साथ 3 वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एज इट इज़ राइट कर देंगे स्क्वायर रूट 3। फिर 3 जो है इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 5 तो उसको साथ ही राइट कर देंगे। अब इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस जो है वो साइन है, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो साइन चेंज कर देगा, तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो 4 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है a rectangle has sides of length 2 plus square root 18 meter and 5 minus 4 divided by square root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b into square root 2 where a and b are integers. ए और बी जो है वो मेंशन है कि इंटीजर्स हैं। हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास 2 लेंथ्स दी गई हैं, लेंथ भी है और विड्थ भी है। तो हम एक को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे लेंथ है, और सेकंड को कंसीडर कर लेंगे कि वो उसकी विड्थ है, चौड़ाई है। एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये जो रेक्टेंगल है मुस्ततील है उसका एरिया होता है। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है इसको हम लेंथ कंसीडर कर लेंगे, सेकंड वाली को विड्थ कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, लेंथ की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और जो विड्थ है इसकी जगह पे पुट कर देंगे 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। साथ ही 18 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 जो है इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 2 9s are 18 और 3 3s are 9 और फिर 3 1s are 3 बनेगा। तो ये एक तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 जो है वो सेपरेट आ जाएगा। तो इस तरह से 2 सिंगल है और 3 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट है। तो जो 3 का स्क्वायर है ये रूट से कट जाएगा, तो 3 जो है वो फ्री हो जाएगा रूट से, और 2 जो है उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट बन गई 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड ब्रैकेट में हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 5 के नीचे 1 है। यहाँ पे ये 5 है तो 5 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं। अब स्क्वायर रूट 2 और 1 जो है इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, तो वो बनेगा स्क्वायर रूट 2 आएगा। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 2 जो है एलसीएम ले लिया हमने। इस स्क्वायर रूट 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा। फिर स्क्वायर रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। फिर सेंटर में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। अब इस 2 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 2 पे, तो स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम नंबर को सेम नंबर पे डिवाइड करने से 1 आता है हमारे पास रिजल्ट, और उस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 ही आएगा। अब क्या कर लेते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए
हम इस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो डिवीजन में देखें स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट 2 है न्यूमरेटर में, इसको हम यहाँ पे फ्रंट पे रख लेते हैं, स्टार्ट में रख लेते हैं। बाकी जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये बनेगा 10। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 जो है वो 7 है, तो उसको हम 7 मेंशन कर देंगे। इसके बाद इस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8, और फिर 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 से, तो 3 5 आर 15 आएगा। और ये भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, तो 3 4 आर 12 होता है, तो 7 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो रूट है ये कट जाएगा 2 से, तो ये बनेगा 2 जो है वो रूट से फ्री हो जाएगा, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30 बनेगा। तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट में हमारे पास जितनी भी रकमें हैं। तो इस स्क्वायर रूट 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 का रूट है, यहाँ पे भी 2 का रूट है, तो 2 के रूट का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद 2 के रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 2 को 30 से करेंगे तो ये बनेगा 30 इंटू स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 से, तो 12 ऐसे ही आ जाएगा 7। तो रूट 2 का है, यहाँ पे भी रूट 2 का है, तो यहाँ पे 2 के रूट का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आएगा, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करने से ये 24 बनेगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा रूट जो है 2 से, तो ये 2 बनेगा, 2 को 10 से करेंगे तो ये 20 बनेगा। इसके बाद 30 और ये 8 है, तो 30 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 22 बनेगा, क्योंकि दोनों के साथ 2 का रूट है, तो इसलिए इन दोनों को आपस में हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 24 से 20 को माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, बड़ा नंबर जो है उसके साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जो है वो मेंशन कर देंगे। अब न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे 2 रकमें हैं, तो दोनों को अलग से 2 पे डिवाइड कर देंगे। -4 को 2 पे करेंगे, फिर 22 इंटू स्क्वायर रूट 2 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से ये कट जाएगा। 2 1 आर 2 और 2 2 आर 4, तो -2 आ जाएगा। इसके बाद 2 1 आर 2, 2 11 आर 22, तो ये बनेगा -2 प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारा इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट बी द 2 नंबर्स x एंड y देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि 2 नंबर्स हम कोई से ले लेते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए हैं x एंड y, a और b भी ले सकते हैं, c और d भी ले सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो ले सकते हैं। तो उन दोनों का जो मजमूआ है वो कितना है, 68 है, और दोनों का जो फ़र्क है वो कितना है, 22 है। कि दोनों को जमा करें तो वो हमारे पास 68 आता है, दोनों को माइनस करें, एक में से दूसरे को माइनस करने से वो 22 आता है। तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास y जो है वो जो है y ख़त्म हो जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि हमने कम से कम एक वेरिएबल को पहले ख़त्म करना होता है। तो हम इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, तो y से कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो x में आ जाएगी। तो x को x में ऐड करेंगे तो 2x बनेगा। यहाँ पे 8 को 2 में ऐड करेंगे तो 0 1 कैरी देंगे यहाँ पे, तो 6 + 1 8 7 7 + 2 9 आएगा। अब 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 आर 2 और 2 45 आर जो है वो 90 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 45। अब इस x की वैल्यू को 45 को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। दोनों में पुट करने से आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में,
तो ये यहाँ पे x है, यहाँ पे हम लगा देंगे x की जगह पे 45। तो ये बनेगा 45 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68 है, तो यहाँ पे 68 लगा देंगे। अब यहाँ पे वाई 45 जो है वो प्लस हो रहा है यहाँ पे वाई में, तो इसको जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब 68 में से 45 को जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा 23। तो इस तरह से y की वैल्यू 23 आ गई। हैंस 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।